है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो नेबर्स में प्राइमरीली हम पाकिस्तान एंड चाइना की स्टोरी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। आजकल जो एटमॉस्फेयर चल रहा है वो चल रहा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक प्लेस हो रही है अलग अलग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है, या तो बायलैटरल फॉरम्स बन रहे हैं या मल्टीलैटरल फॉरम्स बन रहे हैं। बायलैटरल का मतलब है दो कंट्रीज़ मिलके बना लेते हैं आपस में फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड मल्टीलैटरल है एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जब मिलके बनाते हैं उसको मल्टीलैटरल कहते हैं। मल्टीलैटरल रीजनल भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सार्क। सो नेशंस आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग सच एज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। सो ये कंट्रीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। एशियान, एशियान है साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। सो इज़ अ काइंड ऑफ रीजनल कॉपरेशन। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, राइट। देन इज G8, ग्रुप ऑफ 8। सो ये ग्लोबल फॉरम है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, नॉर्थर्न आइलैंड, सो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं लेकिन 8। G20, so group of developing countries established to focus on issues relating to trade and agriculture in the World Trade Organization. So अर्जेंटीना, बोलीविया, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये सब कंट्रीज G20 का पार्ट है। अब इंडिया के बारे में, इंडिया इज़ एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हाउस। बहुत ही तेज़ी से फास्टली डेवलप करने वाला एक इकोनॉमिक पावर हाउस है इंडिया। Its wealth and strength has been rising over the last decade, averaging an annual growth rate of 7%, even outgrowing the last quarter of 2015 चाइना का। So इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट इज 7%, जबकि चाइना वॉज लेसर देन 7% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2015। सो इंडिया इस इतना अचीव क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने अंडरटेक की हैं, उस कारण से इंडिया इज़ एबल टू अचीव इट। नाउ द डेवलपमेंट पाथ। सो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों कंट्रीज़ का हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को लेके। दे स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, सेम डे पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इस्टेब्लिश हुआ। इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 में शुरू किया। सो 51 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। पाकिस्तान नेम्ड इट्स 5 ईयर प्लान एज मीडियम टर्म प्लान्स। सो 1956 में अनाउंस हुए एंड चाइना ने 1953 में शुरू किया है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो लेट अस स्टार्ट विद चाइना फर्स्ट। सो चाइना की हिस्टोरिकल पाथ, जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसकी क्या थी वो। सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इस्टेब्लिश हो गया था। वन पार्टी रूल था वहाँ पे। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइजेज एंड लैंड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, जो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में था, वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। सो गवर्नमेंट ने अपने नाम से इशू करना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो स्टार्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन। द नेम ऑफ द कैंपेन वॉज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब कैंपेन इनिशिएटेड 1958 में हुआ था। इसका पर्पज़ क्या था? इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल, ताकि हर जगह हर कोने को इंडस्ट्रियलाइज कर सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया? पीपल्स वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। अपने घरों के पिछले वेड़े में उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। सो गाँव में कम्युनिटी फार्मिंग शुरू किया उन्होंने, कम्युनिटी सिस्टम शुरू किया। कम्युनिटी सिस्टम में पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट द लैंड्स। सो वी मे कॉल इट एज कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम, जिसमें सब फार्मर्स मिलके फार्मिंग करते थे। सो कम्युनिटी सिस्टम की तरह उन्होंने फॉर्म करना शुरू किया। GLF कैंपेन मैट विद मैनी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है सब कुछ ठीक था, उसमें एक ड्रॉट आया चाइना में, दैट कॉज्ड हैवॉक इन चाइना, किलिंग 30 मिलियन पीपल। 30 मिलियन पीपल वहाँ पे डेथ हो गई। अब GLF कैंपेन के रिजल्ट्स क्या थे? Great Leap Forward campaign adopted by Chinese government was not a success as it met with many problems. ऐसा नहीं है कि वो 100% सक्सेस था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व थी। GLF campaign was a failure as a severe drought occurred in China, killing about 30 million people. क्योंकि बहुत सारा ड्रॉट आ गया था वहाँ पे जो 30 मिलियन लोगों को किल कर दिया जिसने। When Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had been earlier sent to China to help in the industrialization process. So first was the drought as the factor, then conflicts with Russia.
जितने भी रशिया के प्रोफेशनल्स थे उसने विड्रॉ करके वापस बुला लिए, जो चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। 1965 में ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया माओज ने, जिसमें स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को गाँव में, कंट्री साइड में जाके सीखने को बोला गया। अब व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चाइना ने शुरू किया 1978 में? So let's start with them with one by one. So present day fast industrial growth in China can be traced back to reforms जो 1978 में शुरू किए चाइना ने। So primarily हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने 1988 में जो इकोनॉमी ओपन की, इंडिया ने जो 1991 में इकोनॉमी ओपन की, वो चाइना ने वे अहेड 1978 में ही शुरू कर दिया था। तो चाइना ने जो रिफॉर्म शुरू किए वो प्रोसेस फेजेस में शुरू किया। इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, राइट। सो एग्रीकल्चर में कम्युनिटी सिस्टम, कम्युनिटी लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स दैट वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को एलोकेट कर दिए। कम्यून लैंड्स को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को फार्मिंग के लिए दे दिया, बट फॉर यूज़ नॉट ओनरशिप। उन्होंने यूज़ करने के लिए बोला, ओन करने के लिए उनको ये लैंड नहीं दी गई। दे वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ लैंड दे दिया और वहाँ की इनकम सारी खुद ले जाते थे, नो। जो भी वहाँ से इनकम आती थी उसमें से सरकार को, गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स देना होता था, बाकी सारा का सारा वो लैंड में से जो अर्न करते थे वो अपने पास रख सकते थे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऑफ 1978, सो वो एग्रीकल्चर का था। लेटर फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म शुरू हुए बाय द चाइनीज़। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को इन जनरल एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, जो गांव की, जो छोटे शहरों की विलेजेस थे, एंटरप्राइजेस थे, वो एंटरप्राइजेस दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स, लोकल लोग जिसको ओन्ड एंड ऑपरेट करते थे, इन पर्टिकुलर वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, उनको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया गया। इस स्टेज में एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उनका क्या प्रोसेस, वर ऑल्सो रनिंग एंड स्टार्टेड कंपीटिंग। सो रिफॉर्म प्रोसेस में ड्यूल प्राइसिंग मैकेनिज्म शुरू किया गया। दिस मीन्स फिक्सिंग प्राइसेस दो तरीके से, फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। They were required to buy and sell fixed quantities of input and outputs on the basis of prices fixed by the government. Rest were purchased by and sold at market prices. So for example, government ने बोला हम 500 units किसी भी प्रोडक्ट का देंगे। So government says industrial units को या ट्रैक्टर चलाने के लिए हम 500 लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डीजल देंगे। सो इंडस्ट्रियल यूनिट्स पेट्रोल भी यूज़ करती हैं, मोस्टली वो डीजल यूज़ करती हैं, बट उनको 500 लीटर्स ऑफ डीजल देंगे फॉर एग्जांपल, और द एग्रीकल्चर यूनिट्स को हम 500 लीटर्स ऑफ डीजल देंगे फॉर अ मंथ। अगर 500 से ऊपर लेना है तो 600 लीटर्स लेना है, तो 600 लीटर्स लेना है तो उन लोगों को बोला गया कि आप 100 लीटर का मार्केट रेट दोगे। सो ड्यूल प्राइसिंग, कुछ पे सब्सिडी एंड बाकी मार्केट रेट। Over the years, as production increased, the proportion of goods or inputs transacted in the market also increased. In order to attract foreign investors, special economic zones were set up. Foreign investors को attract करने के लिए special economic zone set up होने शुरू हो गए। So, China primarily introduced the reforms in the phased manner. आराम से phased manner में, ऐसा नहीं है कि सारे sectors में उन्होंने फर्स्ट डे से 1978 से ही रिफॉर्म शुरू किए, नो। इन द इनिशियल फेजेस में रिफॉर्म्स इनिशिएट किस में किए थे उन्होंने? एग्रीकल्चर सेक्टर में या फॉरेन ट्रेड में, एल्स इन्वेस्टमेंट में, जिसमें एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्राइम थे, राइट। एज प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, द प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स और इनपुट्स ट्रांजैक्टेड इन द मार्केट वाज आल्सो इंक्रीज्ड। जैसे जैसे बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, उसी तरह से जो गुड्स और इनपुट जो भी हम ट्रांजैक्ट करते थे मार्केट में वो भी सभी इंक्रीज़ हुए। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए। सो
कौन कौन से सेक्टर्स में उन्होंने सबसे पहले रिफॉर्म शुरू किए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में, देन फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर में, राइट, एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, राइट. सो फॉरेन इन्वेस्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, foreign trade and investment, right? So this is about basics about the historical path or development path as is initiated by the Chinese authorities. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे. इस वीडियो को पहले चाइनीज़ वाला इतना ही रखते हैं, पार्ट 1. सो नेक्स्ट वीडियो में हम पाकिस्तान एंड इंडिया एंड द कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज़ हम पढ़ेंगे, राइट. टेक केयर. आपको कुछ भी डाउट हो इसमें, डू लेट मी नो. टेक केयर. गुड बाय.